हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं 9th क्लास चैप्टर नंबर 3। अब देखो, इसमें कुछ क्वेश्चंस कवर करने हैं हमें। एक एक करके क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द अदर नेम्स ऑफ कार्टेशियन प्लेन? What are the other names of Cartesian plane? तो आंसर क्या रहेगा? एक्स वाई प्लेन, जो मैंने पहले बताए थे तुम लोगों को, एक्स वाई प्लेन, टू वेरिएबल प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन भी होता है बच्चों, कोऑर्डिनेट प्लेन, एंड एक और बताया था मैंने तुम लोगों को, कौन सा था? 2D प्लेन। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मेनी एक्सेस आर देयर in xy plane? Name them. Answer, ये xy प्लेन है, xy प्लेन में दो एक्सिस होती है, x एंड y। सो देयर आर टू एक्सिस in xy plane. One is x-axis called as horizontal axis, यहां से ये क्वेश्चन भी बन जाता है, बट इज द अदर नेम ऑफ द एक्स एक्सिस, तो हम लिखते हैं दैट इज कॉल्ड अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एंड सेकंड इज वाई एक्सिस। तो यहां से ये क्वेश्चन इसे बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस। तो यहां से क्वेश्चन ये भी बन जाएगा, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द वाई एक्सिस, दैट इज कॉल्ड अ वर्टिकल एक्सिस। हाउ मेनी quadrants are there in xy plane? Name them. नेम देम, तो क्या लिखेंगे? आंसर, देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स। सिंपल क्या लिख दिया? क्वाड्रेंट्स, इट मीन्स द क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट, साथ में नेम देना है, नेम देम। नेम देम मैंने बताया था एक्स ओ वाई, आइदर द एक्स डैश, either the x dash also written as minus x dash, and y also written as a y dash. So second quadrant can be written as a second quadrant minus x o y, minus x o y. It can also be written as a x dash o y. Third quadrant minus x o minus y. It can also be written like this, x dash o y dash. And the fourth quadrant, x dash o y minus x o y can also be written as a x dash o y. Okay, next question. What are the signs? Sign means negative sign, positive sign. What are the sign given to each quadrant? हर क्वाड्रेंट को क्या साइन देगा? देखो, हर क्वाड्रेंट का अपना अपना साइन है।
मैंने पहले भी तो समझाया था, याद होगा तुम लोगों को ये ग्राफ कराते हुए। हर क्वाड्रेंट का अपना अपना साइंस है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन क्या है, प्लस प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस। ये पिछली वीडियो में तुम लोगों को समझा चुका हूं प्लस प्लस माइनस प्लस साइन कैसे है। थर्ड माइनस कॉमा माइनस, फोर्थ प्लस कॉमा माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट वेयर द x and y axis meet, name that point, उस पॉइंट का नाम क्या है, एंड हाउ टू represent that point. Answer, point where the x and y axis meet is called origin. पहले बता के हटा, जहां पे x और y एक्सिस मेट करता है उसे ओरिजिन कहते हैं। नेम दैट, पॉइंट क्या होगा 0,0, पॉइंट क्या होगा 0,0, नेम क्या होगा ओरिजिन, एंड हाउ टू रिप्रेजेंट, वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, कैपिटल ओ से। यहाँ पे लिख देता हूं बच्चों, ध्यान रखना, ये जो ओ लिखे मैंने ये लिखने कैपिटल ओ, कैपिटल, क्लियर, कैपिटल ओ। नेक्स्ट, एंगल बिटवीन द एक्स एंड वाई एक्सिस, एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज ऑलवेज 90 डिग्री। यहां पे हमेशा 90 डिग्री बनता है। हाउ टू रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोऑर्डिनेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पहले ही बताया था x, y, और x, y को बच्चों ऑर्डर्ड पेयर भी कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट, क्लियर। 8th क्वेश्चन, what is the value of x and y in point 2,3, कोई भी पॉइंट आ जाए, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ x इज 2। अब देखो इसे कंपेयर किससे करना है, इसे कंपेयर करना है x, y से। कोऑर्डिनेट ऐसे लिखा जाता है, तो 2 वैल्यू किसे रिप्रेजेंट करेगी x को, और 3 वैल्यू किसे रिप्रेजेंट करेगी y को। तो वैल्यू ऑफ x इज 2 एंड वैल्यू ऑफ y इज 3। अब यहां पे एक नई चीज बता रहा हूं, ध्यान रखना बच्चों। वैल्यू ऑफ x, जो x की वैल्यू है 2, वैल्यू ऑफ x को एक नाम दिया गया है, उसे कहते हैं एब्सिसा। क्या कहते हैं, एब्सिसा, एब्सिसा। एंड द वैल्यू ऑफ y, इसे नाम दिया गया ऑर्डिनेट। तो यहां से क्वेश्चन बनता है, what is the other name given to, मोल्ड करके बच्चों क्वेश्चन जैसे मर्जी आ सकता है, मतलब मीनिंग यही नहीं करना चाहिए क्वेश्चन का। what is the other name given to value of x and y
कोऑर्डिनेट पॉइंट x, y। मतलब x, y अगर कोऑर्डिनेट पॉइंट है तो उसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू को क्या नाम दिए गए हैं? द नेम ऑफ x वैल्यू, अभी बता के हटाऊं ऊपर यही है, द नेम ऑफ x वैल्यू इज एब्सिसा and the name of y value in coordinate is ordinate। क्लियर? तो यहां से ये चीज क्लियर होती है। अगर मैं एक पॉइंट ले लूं, क्वेश्चन आ जाए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ही बनाते हैं इनसे। टेंथ क्वेश्चन बनाते हैं। If 2,5 is a point, then what is the value of abscissa and ordinate? What is the value of abscissa and ordinate? तो अब देखो पॉइंट क्या है, 2,5, तो ये क्या होता है x, y। अभी पिछली थ्योरी के अकॉर्डिंग बता के हटाऊं, नेम ऑफ द y वैल्यू इज एब्सिसा, तो ये एब्सिसा से बिलोंग होता है और ये ऑर्डिनेट। x किससे बिलोंग है? 2 से। y किससे बिलोंग है? 5 से। तो एब्सिसा की वैल्यू होगी 2 और ऑर्डिनेट की वैल्यू होगी 5। सो value of abscissa equals to x and value of ordinate equals to y, which is equals to 2 and which is equal to 5। क्लियर? तो इसका मतलब ये भी कह सकता हूं कि कोऑर्डिनेट पॉइंट लिखा कैसे जा सकता है? ऐसे भी लिखा जा सकता है, एब्सिसा कोमा ऑर्डिनेट। इनडायरेक्टली वही हो गया x, y। कि कोऑर्डिनेट कैसे लिख सकते हैं? एब्सिसा माइनस कोमा कोऑर्डिनेट। क्लियर? 11th क्वेश्चन। If x is positive and y is also positive, then point lies in which quadrant? Then point lies in which quadrant? देखो x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ होती है? x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव। इस स्टेटमेंट को ना x वैल्यू पॉजिटिव, y वैल्यू पॉजिटिव, ध्यान रखना ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ x is greater than 0 and y is greater than 0, ऐसे भी लिखी आ सकती है ये स्टेटमेंट मोल्ड करके। क्योंकि x इज पॉजिटिव, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो पॉजिटिव होगी, y की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 तब भी पॉजिटिव होगी। तो इस स्टेटमेंट की जगह ये भी लिखा सकता है, इफ x इज पॉजिटिव, x इज ग्रेटर देन 0, y इज पॉजिटिव, y इज ग्रेटर देन 0, देन पॉइंट लाइज इन विच क्वाड्रेंट? तो पॉइंट कहाँ लाई करेगा? ऑब्वियस है प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, वैसे इससे रिलेटेड ये 4 क्वेश्चन बन जाएंगे ऐसे ही। 12th क्वेश्चन, इफ x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव, देन पॉइंट को मैं डाल रहा हूँ बच्चों, क्वेश्चन वही है, पॉइंट लाइज इन विच क्वाड्रेंट?
अब वही चीज x नेगेटिव है, x नेगेटिव को कैसे लिखेंगे बच्चों, x इज लेस देन 0, अगर 0 से कम होगा तो वो, एंड y नेगेटिव है, सॉरी x की वैल्यू पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0, y नेगेटिव है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन 0। तो ये ऐसे भी आ सकता है, इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड y लेस देन विच क्वाड्रेंट, x की वैल्यू पॉजिटिव y की नेगेटिव, देखो x की पॉजिटिव कहाँ है, x की पॉजिटिव y की नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फोर्थ, तो आंसर क्या आएगा इसका, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, 13th क्वेश्चन बच्चों, इफ x इज पॉजिटिव, पॉजिटिव हो गया, x इज नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव, देन विच क्वाड्रेंट, शॉर्ट में लिख दिया क्वेश्चन बच्चों, इजीली समझाओगे। अच्छा, अब x इज नेगेटिव है तो इसका मतलब ये हुआ x की वैल्यू लेस देन 0, y पॉजिटिव है इसका मतलब y की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो क्वाड्रेंट कौन सा होगा हमारा, ये नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव कौन सा होता है, सेकंड को, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, 14th क्वेश्चन इससे रिलेटेड, इफ x इज नेगेटिव एंड y इज आल्सो नेगेटिव, तो इसका मतलब x की वैल्यू भी लेस देन 0 और y की वैल्यू भी लेस देन 0, देन विच क्वाड्रेंट, तो नेगेटिव नेगेटिव कहाँ है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो आंसर क्या आएगा, थर्ड। क्लियर, आगे चलते हैं, 14 क्वेश्चन हो चुके हैं। 15th क्वेश्चन, इफ the value of abscissa is 0 in the given point, in the given point, and y is non-zero, वैल्यू ऑफ एब्सिसा, एब्सिसा किसे कहते हैं, x की वैल्यू को, और यहाँ पे y किसे कहते हैं, ऑर्डिनेट को। यहाँ गिवन हो x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू क्या है नॉन जीरो, तो इसका मतलब हमें गिवन क्या है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, कि नेगेटिव भी हो सकती है पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक है, तो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, वेयर द पॉइंट लाइज, वेयर द पॉइंट लाइज। अब देखो, अगर x की वैल्यू 0 है, तो मैंने याद है पहले तुम लोगों को समझाया था कि अगर x की वैल्यू 0 हो, यहाँ पे अगर x की वैल्यू 0 हो तो पॉइंट y एक्सिस के ऊपर लाई करता है, अगर y की वैल्यू 0 हो तो x की वैल्यू x एक्सिस के ऊपर लाई करता है, पिछली वीडियो में समझाया था। तो उसी के अकॉर्डिंग अब देखो, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू नॉन जीरो है, तो पॉइंट कैसे होगा, x की वैल्यू 0 और y की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो मैंने y लिख लिया। तो ये पॉइंट में x की वैल्यू 0 है, तो ये पॉइंट किसके ऊपर लाई करेगा, लाइज ऑन x एक्सिस। वैसे ही 16th, if value of abscissa means x is not equal to 0 and y equals to 0, then where the given point lies, कहाँ पे लाई करेगा, तो अब देखो x की वैल्यू 0 है, नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब x की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, y की वैल्यू 0, अगर y की वैल्यू 0 हो, y की वैल्यू 0 हो तो पॉइंट कहाँ लाई करता है, x एक्सिस पे, सो लाइज ऑन y एक्सिस। आजकल क्वेश्चन बच्चों ये आ रहा है मेरे पैटर्न में, इफ द वैल्यू ऑफ आइदर x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, देन
पॉइंट लाइज ऑन, पॉइंट कहाँ लाई करेगा, उसने कहा आइदर एक्स जीरो और वाई जीरो, एंड नहीं है, या तो एक्स जीरो हो या वाई जीरो हो, दोनों में से कोई एक जीरो हो, दोनों में से कोई एक जीरो हो, तो तुम लोगों ने सिर्फ इतना लिखना है, द पॉइंट लाइज ऑन द एक्सिस आइदर ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। केस बना देना, इफ केस वन, इफ एक्स इज जीरो देन lie on y axis, if y equals to 0 then lie on x axis। क्लियर? ध्यान रखना मैंने आइदर और डाला है, दोनों नहीं डाले, इसका मतलब या तो x जीरो होगा या y जीरो होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 18, हाउ टू रिप्रेजेंट अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट कैसे रिप्रेजेंट होता है? हाउ टू रिप्रेजेंट अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट कैसे रिप्रेजेंट होते हैं? एक्स एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू जीरो होती है, एक्स एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू जीरो होती है, तो पॉइंट कैसे रिप्रेजेंट होगा? x, 0। सिमिलरली, हाउ टू रिप्रेजेंट अ पॉइंट ऑन y एक्सिस। y एक्सिस में x की वैल्यू जीरो होती है, उल्ट होता है, हमेशा उल्ट होता है बच्चों। एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होगा उसमें y की वैल्यू जीरो होगी, y एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होगा उसमें x की वैल्यू जीरो होगी, तो x जीरो हो गया, और y की कोई भी वैल्यू हो सकती है, प्लस और माइनस। क्लियर? 20th, इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड y इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0, x की वैल्यू भी जीरो ना हो, y की वैल्यू भी जीरो ना हो, देन पॉइंट लाइज, then where the point lies, अब देखो x की वैल्यू भी जीरो नहीं, y की वैल्यू भी जीरो नहीं है, अगर x की वैल्यू भी जीरो नहीं है, y की वैल्यू जीरो नहीं है, देन पॉइंट लाइज इन क्वाड्रेंट, इन एनी क्वाड्रेंट, किसी एक क्वाड्रेंट में होगा, चारों में से किसी भी एक क्वाड्रेंट में, लाई इन एनी क्वाड्रेंट।